हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, हम अभी गए थे ग्वालियर, आप लोगों को पता होगा, मेला में भी आपको दिखाया था। और अब चलते हैं ग्वालियर फोर्ट। तो ग्वालियर का जो किला है, तो छोटे थे तब जाते थे, काफ़ी दिन बाद वहाँ गई थी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा तो घूमना हो नहीं पाया, क्योंकि किला काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा घूम लें। तो आप लोगों को बताती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या है, कैसे क्या है, क्योंकि किले जहाँ भी हैं तो उनकी हिस्ट्री सबकी अलग अलग होती है। तो आगरा का भी किला है, ग्वालियर का भी है, दिल्ली का भी है, सब जो भी किले हैं तो उनकी हिस्ट्री सबकी अपनी अपनी है। सो गाइस, काफ़ी दिन बाद गई थी तो बहुत चीज़ें मतलब कुछ देखी हैं, कुछ याद थी, कुछ नहीं थी। तो जैसे भी आप घूमा है तो मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ और आप लोगों को घुमाऊंगी कि क्या क्या है किले में, कैसा दिखता है। आई होप चलते हैं। इस किले पे जो जाने के लिए ग्वालियर से दो रास्ते हैं। तो एक जो है वो किले गेट के नाम से फेमस है, वहाँ पे उसका एरिया का नाम ही पूरा हो गया है। और ये उरवाई गेट से आते हुए, तो क्योंकि गाड़ी वगैरह जो आती है बाइक, तो वो उरवाई गेट होके आती हैं, क्योंकि इधर से पैदल जाते चढ़ाई ज़्यादा है। तो ये देखो काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे ये बना हुआ है नहाने के लिए, पहले बनते थे, जैसे कुएँ वगैरह हैं। महाराजा मान सिंह के टाइम का थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, उनके सल्तनत में सब चीज़ें थी। बहुत सारे राजा हुए हैं, सब कुछ ठाकुर भी थे, कुछ वैसे मुसलमान भी थे जो पहले के थे। तो सब राजाओं की अपनी अपनी हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी, क्योंकि इतनी बारीकी से तो मुझे भी अब याद नहीं है। तो ये जो राजा मान सिंह के टाइम का शायद है, ये नहाने वाले लिए जो राजाओं की होती थी, तालाब वगैरह बने हुए हैं। तो इस तरह से अब आप किला देखो, कितनी इसकी मतलब जो कारीगरी वगैरह है तो बहुत अच्छी है। अभी ये जैसे पुरानी हो गई हैं काफ़ी, पर देख रेख सरकार करती है अच्छे से। ये जहांगीर महल है। तो इस तरह से सबके अपने अपनी हिस्ट्री हैं, जितने भी राजा हुए हैं सबको, सभी का कुछ ना कुछ खास रहा है। तो बहुत ज़्यादा बारीकी से मैं इतना तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ आपको घुमाते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ का सास बहू का मंदिर जो है वो काफ़ी फेमस है। भूल भुलैया है वो का मतलब काफ़ी उसमें जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना, तो गाइड वगैरह लेना पड़ता है। और ये यहाँ से इतना हाइट है कि यहाँ से पूरा शहर आपको दिख रहा है। तो ये देखिए आप, ऊपर हाइट से पूरा शहर आपको दिख रहा है बारीकी से। और ये देखो अब हम और भी ऊपर आ गए हैं। तो ये देखो पीछे से, तो ग्वालियर की क्या है, 3 सिटी लगती हैं, लश्कर, मुरार और ग्वालियर। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया किले का कवर है। अब डायमीटर में तो नहीं जाना होगा मेरा, क्योंकि इतनी मेमोरी नहीं रह गई है। और ये मानसिंह प्लेस है, ये देखो आप। तो पहले के जो होते थे उनके महल वगैरह, तो उनकी बनावट कैसी होती थी, ये देखो। ये देखिए इतने ठंडे ये रहते थे, इतनी हाइट पे होने के बावजूद भी इनमें पहले एसी कूलर ये कहाँ होते थे, लेकिन बहुत अच्छे बनावट इनकी होती थी। तो ये देखिए आप, इनमें शीशे वगैरह लगे, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, तो इनकी कसीदाकारी जो है बहुत निकल गए हैं। तो इनमें ये डिज़ाइन देखो आप, कैसे इंटरलॉकिंग से बनी हुई है, बहुत अच्छी बारीकी से इनकी डिज़ाइन बनी हुई है। ये देखो ये जो शीशे हैं ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं आपको, और ग्रीन दिख रहे हैं। तो ये पहले शीशे का मीनाकारी का जो काम हुआ था वो निकलते जा रहे हैं, अब वो तो नहीं रह गए, लेकिन फिर भी आज भी इमारत ऐसे कैसे, ये देखो कितनी बारीकी से इसमें काम किया, मतलब किया हुआ है। पहले के कारीगरों का तो जवाब ही नहीं है। ये देखो आप, कितनी अच्छे तरह से ये, कितनी बारीकी से पत्थर पे ये कटिंग की हुई है, कैसे करते थे पता नहीं है। ये देखो आप, ये देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी के बने हुए, जबकि इनको हज़ारों साल हो चुके हैं इन चीज़ों को बने हुए, और आज भी कुछ चीज़ें ऐसे के ऐसे ही हैं। ये देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है। पत्थर की ही ये कटिंग से बनाए हैं, तो बहुत कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा लेने की। तो ये देखिए आप, तो पहले के राजाओं के शौक ये होते थे तो उनके किले अलग अलग हैं, उनके फेमस हैं महल उनके। तो उन्होंने अपनी रानियों के लिए भी अलग अलग, तो इनकी भी बताते हैं कि 8 रानियाँ थीं, तो 7 रानियाँ तो इनकी एक महल में रहती थी, और एक जो रानी थी उनके लिए अलग उन्होंने महल बनवाया था,
जो कि शायद गुजरी महल के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो उनका महल अलग था। तो ये देखो आप, ये कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये शीशा कि अभी मतलब अब इस पे लाइट वगैरह पड़ती थी तो पहले बहुत और भी अच्छा लगता होगा, अब तो अभी जब ऐसा लगता है और एकदम ठंडा रहता है, अभी भी है। तो गर्मियों में भी अगर आते हैं ना तो बहुत ऐसे गर्माहट नहीं होती है, क्योंकि ये बने इस तरह से होते हैं। तो ये देखो, हाँ, काफ़ी चीज़ें अभी भी देखने को मिलती हैं। ये देखिए, चारों तरफ से घूम घूम के ले रहे हैं। और ये अंदर ये उधर भूल भुलैया वगैरह भी है, तो उसमें तो इतना अंधेरा होता है और सारे एक जैसे ही बने होते हैं, समझ में ही नहीं आता। ये यहाँ पे जो राजा हैं, तो ये राजाओं के जो महल होते थे, यहाँ पे उनकी सभाएं लगती थी, बैठते थे। तो बहुत बड़े बड़े एरिया हैं। ये देखो, जालियाँ इस तरह से लगी हुई हैं और ये इनकी सभाएं लगती थी, ऊपर बैठते थे। तो सबके अपने अपने हैं, इनकी हिस्ट्री है, पर बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं। और ये भूल भुलैया है, ये देखो अंदर। यहाँ पे शायद फांसी घर वगैरह था नीचे, जहाँ फांसी दी जाती थी उस ज़माने में। तो ये देखिए आप, ये ऊपर इस तरह चारों तरफ से रोशनी आती है। और ये थोड़ा शहर से ऊपर हाइट पे है, तो पूरे शहर से दिखता है इधर से, ऊपर से देखो तो। अब ये देखो, लाइट जला जला के बच्चे अंदर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार तो गुम भी हो गए, तो धीरे धीरे आवाज़ मुश्किल से निकले, क्योंकि बिना गाइड के यहाँ पे वैसे आने में दिक्कत होती है। लेकिन बच्चे नहीं मानते कि नहीं घूम के आते, तो गए देखने। तो ये देखिए, आ गए थे एक दूसरे से, क्योंकि आजकल मोबाइल वगैरह होता है ना, तो उसकी लाइट वाइट से आ गए थे, आवाज़ सुनी तो ऊपर आ गए। वो 2-3 मंजिल का एक जैसे ही है, तो समझ में नहीं आता कि कहाँ पे हैं। तो अब यहाँ पे जो एक जो किले में सबसे ज़्यादा फेमस होता है ना, जैसे कहते हैं सास बहू का मंदिर, तो वहाँ की भी हिस्ट्री ये बताते हैं कि जो महिपाल, राजा महिपाल थे, तो उनकी जो माँ थी वो विष्णु भगवान की पूजा करती थी, और बहू जो थी तो वो शिव जी की भक्त थी। तो दोनों का फिर उनके लिए अलग से मंदिर बनवाया गया। तो वो दोनों अलग अलग पूजा करती थी अपने अपने मंदिरों में, तो उसका नाम सास बहू मंदिर पड़ गया। वैसे उसका नाम पता नहीं, सहस्त्रबाहु मंदिर है शायद, लेकिन सास बहू के नाम से मंदिर फेमस है कि सास बहू का मंदिर किले पे। तो इस तरह से हैं कुछ चीज़ें, कुछ नाम होते हैं, कुछ पड़ जाते हैं वैसे लेते लेते। तो इनकी हिस्ट्री इसी तरह से है। जहांगीर महल है, जौहर कुंड है, तो काफ़ी चीज़ें हैं इनकी, मतलब मंदिर बहुत है। पूरी हिस्ट्री मैं अभी नहीं बता पाऊँगी, इतनी मुझे नहीं आती है। तो क्योंकि जब स्कूल छोटे थे ना, तो स्कूल से भी लेके जाते थे, तब हम लोग जाते थे। पुरानी यादें बहुत ताज़ा हो गई देख के। तो जब यहाँ से जब लाइट जो है, अभी लाइट तो कुछ दिन ही हुए हैं, हो गए 4-5 साल के समथिंग हुए हैं, तो वहाँ पे लाइटों की व्यवस्था कर दी गई, लाइट लगा दी गई है। तो जब रात को लाइट जलती है ना, तो पूरा शहर वहाँ से, मतलब पूरे शहर से वो दिखती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। एकदम से ऊपर साइड से दिखती हैं कि लाइटें फ्लैक्चुएट होती हैं, कलर्ड लाइटें जलती हैं, तो नीचे से दिखती हैं। तो ये देखो, ये काफ़ी हाइट पे आ गए हैं, देखने जा रहे हैं। और अभी यहाँ से देखेंगे हम नीचे की तरफ, जाके देखेंगे तो पूरा शहर दिखता है। तो हम लोग अपने घर ढूंढते थे कि हमारा घर कहाँ पे है। तो इस तरह से ये देखो, ये ऊपर का जो मीनाकारी दिखाई है, तो हाइट काफ़ी है, लेकिन फिर भी ये देखिए आप, पुराने ये बने हुए हैं। ये देखो, चीज़ें ज़्यादातर कोशिश यही रही है कि सेम इसी तरह से रहें। और ये यहाँ पे फ्लैग जो लगा हुआ है, तो ये 26 जनवरी या 15 अगस्त या कुछ भी होता है, तो यहाँ पे फ्लैग जैसे फहराते हैं। तो ये जगह बनी हुई है। और ये जो रास्ता दिखाई दे रही है, तो ये किले से ये दूसरी साइड से है, जहाँ से पैदल आते हैं। तो दो तरफ से रास्ता है। तो एक है उरवाई गेट की तरफ से, जिससे गाड़ियों से आते हैं, और ये शहर की तरफ से अंदर से। तो यहाँ से थोड़ी हाइट है, चढ़ाई है, तो वहाँ से पैदल आते हैं। तो दोनों ही तरफ से आप जा सकते हो। तो अब गाड़ियों से ही लोग ज़्यादा चले जाते हैं। पहले हम लोग छोटे थे तो पैदल जाते थे घूमने के लिए। अब तो काफ़ी दिन बाद गए थे और कोशिश की कि आप लोगों को भी घुमाएं।
तो जो भी मैंने 4-5 दिन में वहाँ रही हूँ, तो चाहे वो मैंने मेला घूमा हो, चाहे मैं फोर्ट पे गई हूँ, तो आप लोगों के साथ ही समय गुजारने की कोशिश की कि आप लोगों को भी दिखाऊं। और इसके बाद एक मैंने जो बनाया है नेक्स्ट वीडियो, तो वो शीतला माता का मंदिर है ग्वालियर का, वो भी काफ़ी अच्छा है, फेमस है। तो कोशिश करूँगी मैं आपको उनके भी दर्शन कराऊं। और ये किले का मैं यहाँ तक पूरा ही मैंने कोशिश की दिखाने की। सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।